जय श्री महाकाल। जैसे कि तांत्रिक घटनाओं में अनेकों रहस्य खुद ही स्वतः ही उजागर हो जाते हैं और कई अनुभव सीखने को मिल जाते हैं। जैसे इस प्रकार की ये घटना घटी। फिर अब सामना हुआ अनिल का और बसंतनाथ का। बसंतनाथ के भी पास शक्तियाँ थी और अनिल के भी पास शक्तियाँ थी, और मुझे सबसे ज़्यादा उसके भय था यमरोड़ा से। यमरोड़ा सब शक्तियाँ ये महातामसिक शक्तियाँ होती हैं और अपना भोग पाते ही अपने लक्ष्य को भेजन करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। और ये शक्तियों को मैं जानता हूँ। एक बार ये शक्तियाँ अगर शमशान में इनका आगमन होने लगता है तो भूत प्रेत वहाँ से पलायन कर जाते हैं। उस शमशान, भूत प्रेत, यहाँ तक कि मसान, कमज़ोर मसान है तो मसान भी अपना इलाका छोड़ के भाग जाता है। और ये चौकी, ये ओझा, ये अन्य शक्तियाँ जो थानी होती हैं, इर्द गिर्द की शक्तियाँ उस उतने समय के लिए वो स्थान छोड़ के पलायन कर जाती हैं। इतना ही प्रबल तामसिक शक्तियाँ होती हैं और उसके कई सेवक होते हैं। कई शक्तियों द्वारा ये पूजित शक्ति है और इसकी साधना भी बड़े तामसिक तरीके से की जाती है। और भविष्य में मैं इसका ज्ञान आप लोगों को ज़रूर दूंगा और अपने साधना के अनुभव भी मैं आप लोगों से बताऊंगा। अब क्या हुआ, बसंतनाथ आगे बढ़े। मैं थोड़ा सा शांत हो गया कि भाई बसंतनाथ अब बोले। बसंतनाथ बोला कि क्योंकि बसंतनाथ अनिल और मुझे नहीं जानता था कि मैंने ही यमरूड़ा की उसे साधना, गुरु के कहने के बाद मैंने ही उसे सब कुछ कराया है, ये मुझे और उसे पता था, पर खुल के कोई बोल नहीं रहा था। तो इसके बाद वो तो निकल गया किसी और, कोई और बाबा के चक्करों में वो निकल गया, क्योंकि मेरा तब से उससे भेंट नहीं होता। अब क्या था क्या नहीं, और बाबा के चक्करों में निकला और बाबा के नहीं। मैंने बोला ये इतना बदल कैसे गया है अचानक, ये सब सही था, इतना कैसे हो गया है इसके माइंड में, बिल्कुल इसे जान के भी अनदेखा कर रहा है, सब कुछ सामने पड़े हैं, इसकी मति पे पत्थर पड़ गए हैं क्या कि इस व्यक्ति को ऐसे हो गया है। जो मदद करना चाहिए हमें, अगर दुखी व्यक्ति लोग बुलाए हैं तो हमें संभवतः मरीजों को ठीक करना चाहिए। तब तक बसंतनाथ कहें कि कोई एक शक्ति है जो इसे मार की है। तो अनिल बोला कोई शक्ति नहीं है, इसी की शक्तियां हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन लो और नहीं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बसंतनाथ को ऐसे बोला तो बसंतनाथ से अनिल से झड़प हो गई, क्योंकि वो भी ये भी, मैं झड़प हुआ। मैंने बोला सुनो, झगड़ा आपस में मत करो। तो अनिल ने कहा कि देखो आप, तब उसने मेरे नाम से बुलाया। तो थोड़ा सा बसंतनाथ को अचंभा हुआ कि ये नाम कैसे जानता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मतलब उन्होंने कहा कि सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ यही वो शक्ति है। बाकी ओझा लोग तो बिता रहे, उनको उतना देख विद्या थी नहीं, वो इतने अंदर बात। और कभी ऐसे पालाओं में जब पढ़ो ना तब समझ में आती है कि क्या सही है क्या नहीं। जब हमारे कई द्वंद्व हो या कई न्याय हो तो एक नहीं अनेक जानकार हो, जैसे 10, 20, 50, उससे भी अधिक, तब उसमें योग्यता सिद्ध होती है। उसने कहा कि ये शक्तियाँ जब चलती हैं ना तो अच्छों की सिटियाँ पिटियाँ गुम हो जाती है। तब मेरे को बड़ा उस पर थोड़ा सा गुस्सा, को मान मर्यादा कुछ रख ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि किस शक्ति की बात कर रहा है, तो कोई योगी तो था नहीं कि तुझे शक्तियाँ मिल गई। केवल एक भिक्षुक की भांति, भूल गया, एक भिक्षुक की भांति आया था। जो शक्तियाँ तेरे पास है ना, वो मांगी हुई है, भिक्षुक की तरह मांगी हुई शक्तियाँ हैं, तेरा खुद का कुछ नहीं है। और मांगे हुए ज्ञान पे, मांगी हुई शक्तियाँ पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो वो तो बिल्कुल जैसे आग बबूला हो गया, बोला तुम मुझे सबक सिखाओगे, अब मज़ा आएगा। उसने सीधा ही बोल दिया कि अब मज़ा आएगा, अब तुम भी देख लेना, चलाओ अपनी शक्तियों को। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। तब मेरे गुरुदेव उस समय कहे थे कि ध्यान रखना, कभी अगर शिष्यों में या कभी सामना पड़े तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा गुरुजी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ से हट ही जाऊँ तो ठीक है, क्योंकि लफड़े और बेविचार और किसी के मुंह लगना हमेशा एक अनदेखा दुख को निमंत्रण देता है, और लफड़ा कहीं और शुरू होता है और लक्ष्य कोई और बनता है। बोले ठीक है, पर ध्यान रखना, जिस कामों में रहना, कभी
ये तांत्रिक क्रियाएं ऐसी होती हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे सामना करना पड़ जाता है। उसमें कभी कभी सत्य और झूठ, कौन सा पलड़ा सत्य है कौन सा झूठ है, वो अंतर करना बड़ा कठिन हो जाता है। और मैंने तब ये उससे कहा था अनिल से कि जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उधार लिए हुए धन को अपनी संपत्ति अगर मानेगा तो वो बहुत ही जल्दी कंगाल हो जाएगा, उसी प्रकार उधार मांगी हुई शक्तियाँ, क्योंकि मैंने उसे यमरूड़ा की सिद्धि मैंने उसे दिया था, तो मैंने उसे साफ तौर पे कहा कि उधार मांगी हुई सिद्धियाँ भी जब साधक में अहंकार आ जाए ना तो नष्ट हो जाती हैं। ध्यान रखना, ये इस बातों को तुम भूलना मत। तो उसने कहा सब मुझे याद है, सब मुझे पता है। तो मैंने बोला ठीक है, जब तुम्हें सब पता है तो जो भविष्य के गर्भ में होगा वो तो आएगा ही आएगा। जब मैंने उसको अनिल को ये बातें कही कि उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मांगी हुई शक्ति को अपनी शक्ति समझने लगेगा तो अति शीघ्र व्यक्ति शक्तिहीन हो जाएगा, तो उसे बड़ा बुरा लग गया। और मैंने जो बातें सही थी वही मैंने उसे कही थी। तब मुझे बसंत नाथ ने कहा कि ये आपका जानकार जानते हो? हाँ ये भली बात है, मैं ये मुझे जानता है, मैं इसको जानता हूँ। और ये बेचारा क्या जाने कि जहाँ से उसे यह एक शक्ति मिली है वहाँ तो महान शक्तियों का भंडार है। मैंने बसंत नाथ से कहा अनिल के लिए कि ये बेचारा अभागा है, ये एक शक्तियों में इसकी इतनी ये फूले नहीं समाया और इसने गलतियां कर बैठे, और उस गलतियों के बजाय, उस गलतियों को सुधारने की बजाय वो एक और भूल कर रहा है। अब वो बेचारा क्या जाने कि जहाँ से उसे एक ऐसी शक्ति मिली है, यमरूड़ा जैसी शक्ति मिली है, वहाँ तो महान शक्तियों का भंडार है। तो अब आगे कहानी चल पड़ी। फिर मैंने एक बात अनिल से कहा कि देखना अनिल, आज जो होगा वो लगता है भविष्य में नहीं हुआ था। जिसकी शक्तियां भारी रहेंगी वो एक ही रहेगा, ध्यान रखना। तू अगर भाग नहीं सकता है तो मैं भी भाग नहीं सकता हूँ। बोले मैंने कहा था कि उसने कहा कि दे इसे ठीक करना, इसकी माँ है, इसका बाप, इसका भाई है, सब इसकी बहन है, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या इनकी मोह ममता तुम्हें परेशान नहीं करती हैं? मैंने कहा मैं सिर्फ, मेरा एक काम है इसे ठीक करना, मोह ममता मुझे ठीक नहीं है। क्योंकि सृष्टि में, मैंने उसे कहा कि देख अनिल, सृष्टि में गुरुदेव क्या बोले थे, तुझे वो वाक्य याद है कि नहीं, कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त, ईश्वर के, उसने मेरे गुरुदेव ने, उससे मैंने कहा कि चाहे माँ हो, बाप हो, पिता हो, भाई हो, मित्र हो, हितैषी हो, परिवार हो, अन्य कोई रिश्ते हो, गुरुदेव ने तुझे याद है ना क्या बोला था कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया है। ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ माया है। और इन रिश्तों में फंसने का मतलब होता है, इन मोह माया में फंसकर, इन मोह माया में अगर फंस गए तो अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भुलाने के समान होता है। अगर माता पिता, प्रेम, भाई, अन्य कोई रिश्तेदार, जो दोस्त अन्य कोई बना रखे हो, इन मोह माया में फंसने का अर्थात होता है अपने जीवन के लक्ष्य को भुलाने के समान होता है, और जीवन कई मुश्किलों में निकल जाता है। जब मैंने उसको कहा, गुरुजी ने क्या कहा था, तो वो फिर बोला कि क्या कहे थे आप, फिर मुझे बताइए। तो मैंने कहा कि गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा था, मैंने कहा मोह माया में फंसकर अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भुलाने के समान होता है। और मैंने कहा गुरु जी ने ये भी कहा था कि जीवन का तो लक्ष्य ही यही है कि अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरीय शक्तियों को ढूंढकर बाहर निकालना, अपने भीतर छुपी हुई ईश्वर को ढूंढना। किसी रिश्ते का भ्रम, जो मोह होता है, किसी रिश्ते का मोह तो भ्रमित करता है और फिर भटकाता है। फिर वह चाहे मोह धन का हो या संतान का। मैंने उसे साफ शब्दों में कहा कि ये सब भटकाने वाले हैं। गुरु जी की तुम्हें बात याद है कि नहीं, क्या कहा था? बोले हाँ मुझे सब याद है, पर करना यही ठीक है। फिर
अनिल ने कहा क्या, तो गुरुजी ने कहा तो था, पर क्या भाई हुए, बहन हुए, माँ हुए, बाप हुए, मित्र हुए, क्या इनका हम पे अधिकार नहीं होता है? तो मैंने कहा ना कि गुरुजी ने कहा था कि हर प्रेम का, हर एक संबंध की अपनी अपनी मर्यादा होती है, परंतु कोई भी स्नेह अधिक महान नहीं होता है। जीवन का तो वास्तविक उद्देश्य है कि ईश्वर के प्रेम में अहम को भूल जाना, क्योंकि ईश्वर से प्रेम हर प्रेम का स्रोत होता है। ईश्वर से जो प्रेम करना सीख गया वो हर प्रेमों को, स्रोत को समझ गया। गुरु जी ने यही बात हमसे कही थी कि ईश्वर से प्रेम हर प्रेम का स्रोत होता है, और ईश्वर से प्रेम करना सीख जाओगे तो आपकी मुक्ति निश्चित है। ईश्वर से प्रेम ही इंसान के उद्धार का कारण होता है, इसलिए यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। पर अनिल के ऊपर शक्तियों का अभिमान ने अपना डेरा जमा चुका था, उसकी बातें समझ से बाहर निकलने लगी और उसने फिर किया यमरूड़ा का आवाहन। अब उसने अंतिम क्षणों में यमरूड़ा का आवाहन किया और इनको मतलब बात बात में क्रोध हो गया। मुझे लगा कि कुछ एक आग पैक उसने मार रखा था। अब यमरूड़ा का जब आवाहन किया तो मेरे को थोड़ा सा बड़ा अजीब लग गया कि इसे इतना समझाने के बाद कोई मोल नहीं आया, ये तो बड़ा दुष्यंत्र निकल गया। इसको समझाने के बाद इतना तो पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी का अहित के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें शक्तियों का बीच में नहीं लाना चाहिए। शक्तियाँ कब लाई जाती हैं? अंतिम क्षणों में शक्तियाँ लाई जाती हैं, क्योंकि शक्तियों का जो मूल उद्देश्य होता है विनाश करना, शक्तियाँ अंतिम क्षणों में। इसलिए लफड़े से, झगड़े से, किसी भी प्रकार की समस्या से जितना दूर रहा जाए उतना ठीक है, जितना बचा जाए उतना ठीक है। अन्यथा लफड़े और झगड़े ये सदैव शत्रुता को जन्म देते हैं, इसलिए इनसे जितना दूर रहा जाए उतना श्रेष्ठ कर सिद्ध होता है। और मैं वही सोच रहा था कि इनसे जितना दूर हुआ जाए इतना ठीक है। और मैं उस समय माँ तारा की देवी में, ज्ञान में मैं मग्न था। मैं सोचता था ये दुनिया में प्रेम है तो घृणा क्यों है, ये है, अन्य चीज़ें मैं सोच रहा था विचार के कि अरे दुनिया में अगर आदमी के अंदर स्वार्थ नाम का, अगर इंसानों के अंदर से रोग निकल जाए ना, जिस दिन स्वार्थ नाम का रोग निकल जाए ना, उस दिन किसी गुरुओं को किसी की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन स्वार्थ नाम का रोग निकल गया ना अंदर से, किसी भी गुरुओं की किसी की ज़रूरत नहीं। स्वार्थ ही ऐसा है जो को मूल्यवान बना देती है, अमूल्यवान रहता है। मूल्यवान व्यक्ति अमूल्यवान बढ़ता है, अमूल्यवान व्यक्ति मूल्यवान से द्रोह करता है, द्वेष करता है। फिर एक द्वेष की श्रृंखला चल पड़ती है, कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे छूट जाता है, कोई और आगे बढ़ जाता है, कोई उसके द्वेष में कुछ गलत कदम उठाते हैं, तो एक पूरा समूह बन जाता है। एक कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति, कोई सुंदरता का लोभी जब किसी सुंदर के मुंह पे मुक्त हो जाए तो उसकी चरित्र को जानने का प्रयास नहीं करता, उसकी बातों में, उसकी चमक दमक में खो जाता है। उसी प्रकार सदैव अपने मार्गों से नहीं भटकना चाहिए व्यक्ति। अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने अहम को भूल जाना, क्योंकि सब प्रेमों का स्रोत होते हैं ईश्वर प्रेम। अब मैं इस लफड़े को, मैं उस समय ऐसा था, मेरी इच्छा थी, मैंने उसे हाथ से आशीर्वाद दिया था, बोले अब भैया हो मुझे आशीर्वाद दे दो मैं सफल हो जाऊं। अब मैं उसे आशीर्वाद दिया था तो उस समय मैंने जब इनको बसंतनाथ के बाद बगल में बैठ के उनके कानों में बताई तो उन्होंने कहा तो अत्यंत पाखंडी निकला, इसने अब तुम इसका कैसे करोगे? एक हाथ से तुमने आशीर्वाद दिया है और फिर उसी हाथ से इस पर घात कैसे करोगे? मैं बड़ा असमंजस में फंस गया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, तेरा कल्याण का मुझे वो याद आने। देखो कभी होता है ना व्यक्ति क्रोध में करता तो चला मैं चला रहा हूँ, लेकिन जब चलाने की बारी आ जाती है ना तो चलचित्र निगाहों के सामने घूमने लगते हैं। तो मैं बड़ा विवश अपने को वहाँ पाया, मैं बंधा हुआ अपने को पाया कि एक बार हाथ जब जिसे उठा दिया कि जा तेरा कल्याण होगा, और फिर उसी हाथ से उसके साथ घात कैसे कर दूं? चलाने को तो हुआ, क्रोध तो हुआ, मैंने बोला चल फिर देखा जाए, बोल तो दिया, वो मान भी लिया कब चलेगा, लेकिन जब चलाने का आवाहन करे के हुआ तो मन में बड़ा द्रवितपन आ गया कि नहीं ये क्या करने जा रहे हैं।
तो मैंने उससे कहा कि क्या ये प्रेम से संभव नहीं है अनिल, ये क्या लफड़े? बोले डर रहे हो क्या? और अब उसने अंतिम सीमा लांघ दी। डर का मतलब होता है कि घोरी तो जब शमशान में जाता है तो अनेकों प्रेत से सामना उसका तो नित नए से होता रहता है। कभी साधना में आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी नित नए प्रेतों से सामना होता है। डरना क्या, मृत्यु तो एक दिन आनी है और मृत्यु ही एक ऐसा क्षण होता है। मैंने कहा, गुरुदेव ने कहा था कि मृत्यु ही एक ऐसा क्षण होता है जो आदमी को या तो मोक्ष बना दे या प्रेत बना दे। वो गुप्त विधान बताए थे तेरे को ना, याद है कि नहीं? शमशान में जो ज्ञान दे रहे थे। बोले नहीं मैं भूल गया। मैंने बोला तभी तो भूल गया, क्योंकि जिंदगी भर के जो पाप हैं वो एक पल में धो जाए। और गुरुजी इतने महान थे कि क्या कहें। इसके बाद वो गुरुजी से चिढ़ करता था, क्योंकि गुरुजी जो थे मेरे पे आशीर्वाद उनका ज़्यादा था, तो मेरे से चिढ़ करता था वो। कई बार वो गुरुजी के सामने रोने लगा, गुरुजी आप मुझे में क्या कमी है, आप मुझे ऐसे। बोला कोई बात नहीं है, अपनी अपनी सेवा होती है। जब गुरुजी ने मुझे मसान दिए थे, मैं उसके सामने मसान का जिक्र कर रहा था। जब मुझे मसान गुरु आसनी पे मिला था, उसका अनुभव मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा। वो गुरु शिष्य के जो अनुभव होते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो उसने ये मरुड़ा का आवाहन किया तो इनके वसंतनाथ के सीने में दर्द उठा। मैंने भी उससे उच्च शक्ति का, देव सखी का आवाहन किया, जिससे वो शक्ति वापस लौट जाए। और देव शक्ति वापस लौटी और लौटने के बाद मैंने यह हिराक्ष का प्रयोग कर दिया उसे ठीक करने के लिए। मैं क्योंकि विवाद चाहता नहीं था, क्योंकि मैं सोचता था कि जो प्रेम से निकल जाए ना तो उसमें झगड़ा बिल्कुल ना हो, तो भी आराम से रहा। किसी का क्यों झगड़ा हो बिना मतलब कि देख शक्तियाँ टकराएंगी तो नाश तो निश्चित है, इस बात का ध्यान रखना। शक्तियाँ टकराएंगी तो नाश तो निश्चित है। अगर तुझे पता है ना, गुरुजी ने कहा था कि जब शक्तियों को प्रयोग शक्तियों पे कर दो तो उसका भुगतान तो उसे भी करना पड़ता है। शक्तियाँ स्वयं नहीं बच सकती हैं उन प्रयोगों से। तुझे पता है कि आदमी तो छोड़ दे, शक्तियाँ भी इससे सुरक्षित नहीं रहती हैं। तो वहीं पे काफ़ी उसको गुरुजी की बातों जब मैंने बताई, उसको कहे अन्य तरीके से, अन्य बातों से उसको समझाया, तब उसका ज्ञान जागा। तब वो आके चरण पड़ा, आके पड़ गया और रोने लगा। मैंने बोला देख, मैं तेरा हित नहीं चाहता और तुझे मालूम है कि तू मेरे सामने मुझसे नहीं लड़ सकता है। तूने तो गाँव में प्रोपोगेंडा फैला दिया कि कोई भी शक्ति आएगी पकड़ लूँगा। तो कई लोग वहाँ चर्चा हो गया था कि भाई एक हिराक्ष सुने हैं बड़ी देव है, बोला मैं उसको भी पकड़ लूँगा। मैंने बोला तू जानता है किसे बोलता है? देख जीभ उतनी ही हो, इतने देख विष नहीं बोए जाते हैं कि जितना तेरे को भी न पता हो। हमेशा उतना ही तुझे पता है कि हिराक्ष इतनी प्रबल शक्ति है कि वो किसी के कैद में नहीं आता है। वो मन मर्जी शक्ति है, जिसको वरदान दे दिया वरदान दे दिया, नहीं तो नहीं दिया। तुझे पता है वो तो पता नहीं किस्मत मानो या भाग्य मानो या पूर्व जन्म का कर्म मानो कि मिल गया। नहीं, इसकी शक्ति को मालूम है ना कि ये जहाँ से लोग मरते हैं, जहाँ तंत्र मंत्र, जहाँ शरीर लेके ख़त्म होता है, यहाँ से इसकी शक्तियाँ शुरू होती हैं। तो सारा जिंदगी का करा भरा सब तंत्र मंत्र तो वहाँ के नष्ट हो जाए, वहाँ से वो शुरू होती, चाहे कब्रिस्तान हो शमशान हो एक ही होते। तो इसको बांधने की बात कर रहा है। तेरी मति मारी गई है। तुझे एक भूल करने के, क्षमा याचना करने के बजाय तो दूसरी भूल कर रहा है। तो उसने फिर रोने लगा। मेरे को बड़ी दया आएगी अपना पर, मेरे उसकी दुख देख के मेरे आंखों में आंसू आने लगे। कह रही अच्छा, आज अगर मैं प्रयोग कर देता हिराक्ष को तो एक कभी अपने माफ़ नहीं कर पाते ना कैसे चीज़ों में। उसका लड़का थोड़ा उठ के बैठ गया था, जो रमेश महाराज थे, वो तो उठ के बैठ गए। और वो मुझे जब यहाँ आए मिले, हाल चाल आदि बाद में अंतिम हुआ, सब सेवा सत्कार बड़े उनके परिवार वाले बड़े अच्छे किए। फिर ये भी अपने सब मिल के उस प्रेतों को, महिला जी थी वो भी महिला बड़ी ताकतवर थी, लेकिन जब शक्तियों के ऐसे बड़ी शक्तियाँ जब रण में कूद गई ना तो महिला भी एक साइड ले लिया। फिर हम लोगों ने जो एक तांत्रिक था उससे जलता था, वो कहीं दूर का था, जंगलों में रहता था, वो किसी और के कहने पे चलाया था। कोई वहाँ का जमींदार था। हम लोग देखो ना, वहाँ इसलिए नाम नहीं बताया कि हम लोग लफड़े को ज़्यादा, क्योंकि भाई अब अपना एरिया नहीं है तो भाई जमींदार व्यक्ति है, वो अपनी फौज तैयार होगा तुम्हें वहीं कूट देगा, तो कौन लफड़ा मुँह मोड़ ले। नाम पता चल गया, सब कुछ मालूम पड़ गया। मैंने बोला जाओ, मैं फ़ोन पे बता दूंगा पर यहाँ मैं नहीं बताऊंगा।
फिर मैंने फ़ोन पे उनको सारी बातें बता दी थी। तो वो व्यक्ति स्वयं ही पूरी तरीके से सब ठीक हो गए और वो स्वयं ही अपने देवताओं से फिर लोगों का कार्य भला करने लगा। इस पितृपक्ष में आया था अभी भूत प्रेत, तो हिरण्यक्ष ने अभी उसका सारे भूत प्रेतों को पकड़ रखा है। पितृपक्ष में अंतिम दिन में उसकी जो मट्टी है, जो उसके घर के मरे लोग हैं, भूतों से अलग करके मैं उसको तारापीठ में दान मार दूंगा। उसमें दान मार के उसको मुक्त करा के उसको भेज दूंगा। बाद में उसने कहा कि मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। मैंने बोला नहीं, मैंने यह कहा कि आपको मैं माता शमशान काली और अन्य कुछ ही मैं पूजा पाठ और कुछ मंत्रों का ज्ञान दे दूंगा। बाकी अन्य साधनाओं के लिए उसके लिए मैं समझ लूँगा, जांच लूँगा, परख लूँगा, मैं तभी दूंगा। मेरी जितनी मर्जी है, मैं छल बल से चाहे जैसी मेरी इच्छा है, मैं समझ लूँगा, जान लूँगा, तभी मैं दूंगा ये शक्तियाँ। क्योंकि गुरु ऋणी है, मेरी खुद की कमाई अन्य शक्तियाँ तो है नहीं। गुरु का जो वचन है मैं वो करूँगा ही करूँगा। बोले जो आप कसम खिलाओ मुझे, मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ। मैंने बोला ऐसे नहीं होता, ये तो तुम शक्तियों के लालच में बोल रहे हो जान देने की बात। तो फिर वो माँ बहुत बोल रहा है, जो बोलो आप, जो पैसा ले लो, जो जान देने की जैसे आप बोलो मैं करूँगा, जो कहो आपके चरणों में मैं पड़ा रहूँगा। तो मुझे उससे बड़ी खींच आने लगी। मतलब ज़्यादा कोई शक्तियों के लिए लट्टू हो जाए ना, बड़ा खींच आने लगती है। तो मैंने बोला अरे तुम नहीं सिद्ध कर पाओगे, तुम इसकी बात ही मत करो, मेरे सामने छोड़ो, हटाओ, तुम अपना देखो, हम अपना देखें। और रही बात अंतिम दिन आ जाना, जो मैंने हिरण्यक्ष से भूत तुम्हारे पकड़ रखे हैं उसको मैं बिठवा दूंगा, सब कुछ साफ करके अपना तुम्हारा देवता साफ करके तुम्हें दे दूंगा। अब तुम चाहे अपने घर की रक्षा करो, चाहे वो झाई करो। तो बात इसी पे ख़त्म हो गई थी। उसने भी बड़े आराम से उसको होश आ गया था, जो कोमा तक में चला गया था। प्रेत ने उसका सांस खींच लिया था अंदर साइड में, जैसे कोई व्यक्ति मरा हो जाए, बस सांस आती जाती रही, तो कई दिनों से पड़ा हो। बाद में ये शक्तियों ने, यमरूड़ा ने जब उन्हें मार खींचे वापस, तो इसी का अनिल का ही ज़्यादा आधा किया धरा था। आधा तो बाहर वाले ने किया था, आधा तो इसने भी बाहर के साथ मिल के इसने कर दिया। पर वो बातें मैंने नहीं बताई वहाँ, क्योंकि मैं जानता था कि इसका मान सम्मान है, तो इसका मान सम्मान रहे, किसी का मान सम्मान को ठेस ना पहुँचाओ। उतना ही करो कि अगर व्यक्ति सुधरने की कह रहा है तो मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाया जाए, उसके अपमान का कारण ना बना जाए कि किसी को मान मर्यादा को बस कुचलने के लग जाओ। तो अब क्या है कि पशु पिशाच से भी तो नीचे कोई नहीं गिर जाएगा कि कोई व्यक्ति को एक बार मौका भी ना दिया जाए। तो देने के बाद फिर मैं वहाँ से आया, भूत को पकड़ लाया। अभी ये लास्ट में जो अभी तो मरपक्ष चल रहे हैं, ये मरपक्ष के अंतिम समय में हिरण्यक्ष से जो भूत हिरण्यक्ष ने पकड़ रखे हैं उसको मांग के फिर वापस वही तारापीठ में उससे भूत लेंगे। और उससे भूत लेने के बाद फिर वहाँ तारापीठ माता तारा को हवन कुंड में, जो गंगा माता के शरणों में जाना चाहे वहाँ दे देंगे, और जो माता तारा कुंड में समाहित होना चाहे वहाँ दे देंगे, और बचें जो उसको लगाने हैं कुछ को दान मार देंगे। जो जैसे जिस रास्ते से रहेगा उसकी मिट्टियों को, जो उसके घर के जितने भी मरे हुए हैं, उसकी बड़ी माता, उसके कुछ बहनें, जो उसमें घर में मिट्टियां हैं, वो निकाल के उसको बिठा देंगे। बाकी उसको अलग अलग रास्ते में कर देंगे ताकि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, दोबारा ऐसे सामना ना हो। तो यह इतनी बड़ी थी तांत्रिक जीवन की एक घटना। कभी कभी बड़े प्रेम से भी काम चल जाते हैं। हमें शक्तियों की ज़रूरत हर जगह नहीं पड़ती है, और मेरे ख्याल से हर जगह शक्तियों का प्रयोग करना उचित भी नहीं रहता है। अन्यथा क्या है, शक्तियों का उचित करना, प्रयोग करने का मतलब होता है गलती किसी और की और लक्ष्य कोई और बन जाना। तो कभी कभी प्रेम से भी जब काम निकल जाए तो शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं रहता है। जैसे यह काम निकल गया, अब सब कुछ ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। एक बार बीच में फ़ोन आया था कल अनिल का, पर मैं भूत एक जगह लगाने के लिए, दान मारने के लिए गया था मरपक्ष में, तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। अब एक दिन समय निकाल के ज़रूर उनसे बात करूँगा। तो आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। आप लोगों की कहानी जो एक घटित कहानी है, आप लोगों की कैसी लगी ज़रूर अपने अनुभव ज़रूर दीजिएगा। बाकी खुश रहो आप लोग और सुख रहो। जय श्री महाकाल।